हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास का टॉपिक हमारा जो मारवाड़ का इतिहास चल रहा था मित्रों, उसमें हम जानेंगे राव जोधा के बारे में। राव जोधा के बारे में मित्रों ज़्यादा विस्तार से जानकारी देने के लिए मित्रों मैंने ये वीडियो स्पेशल राव जोधा पे बनाई है। वीडियो मित्रों मैं ये चाहती हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों जानते हैं राव जोधा के बारे में। मित्रों राव जोधा का नाम जो है इतिहास में का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इनके द्वारा ही जोधपुर नगर की स्थापना की गई, जोधपुर नगर बसाया गया। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो भी इनके द्वारा बनाया गया। तो जानते हैं राव जोधा का काल मित्रों 1438 से लेकर 1489 तक राव जोधा का शासनकाल था, और इनके शासनकाल में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहले तो मित्रों जानते हैं इनकी माता पिता के बारे में। इनके पिता का नाम रणमल, जिनकी पहली वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया जिनके बारे में, और इनकी माता का नाम था कोडम देव। ये कोडम देव वही जिन्होंने कोडम देसर बावड़ी बनवाई, जो राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी है बीकानेर में मित्रों। तो ये राव जोधा जो थे इन कोडम देव और रणमल के पुत्र थे। और मित्रों जब रणमल की हत्या हो जाती है मेवाड़ में, तो ये जो राव जोधा है ये भी मेवाड़ से जान बचाकर भागने लगते हैं। तो मित्रों फिर जान बचाकर ये मारवाड़ चले जाते हैं। मारवाड़ में इनका पीछा जो है वो कुंभा द्वारा किया जाता है। मित्रों कुंभा इनका पीछा करते हैं, तो ये वापस भागकर मेवाड़ आ जाते हैं राव जोधा, और अपनी बहन, अपनी बुआ, इनकी बुआ होती है रणमल की बहन हंसाबाई, इसके पास आकर ये अपनी जान बचाने की हंसाबाई से गुजारिश करते हैं। उनसे कहते हैं कि अब मेरी जान जो है तुम ही बचा सकती हो कुंभा से। तो कुंभा की दादी, ये जो हंसाबाई होती है मित्रों, ये कुंभा की तो दादी होती है और जोधा की बुआ होती है। तो ये कुंभा और जोधा के बीच मध्यस्थता करवाकर इन दोनों के बीच एक संधि करवा देती है, जिस संधि का नाम होता है आवड़ बावड़ की संधि। मित्रों इतिहास में ये आवड़ बावड़ की संधि बहुत प्रसिद्ध है। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये इस संधि के द्वारा ही मारवाड़ व मेवाड़ की जो सीमाएं हैं वो निश्चित की जाती है हंसाबाई के द्वारा। इसके द्वारा ही मेवाड़ व मारवाड़ की जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण किया जाता है, जिसका मुख्य बिंदु होता है सोजत। मित्रों इसको आवड़ बावड़ की संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सोजत जो बिंदु है पाली की, जहाँ तक मित्रों आंवले के पेड़ हैं वो जो क्षेत्र होता है वो तो मेवाड़ को दिया जाता है, और जहाँ बबूल के पेड़ों की जो क्षेत्र होता है वो जो मारवाड़ क्षेत्र में उसकी सीमा मारवाड़ क्षेत्र तक निर्धारित कर दी जाती है। मित्रों राव जोधा ने कुंभा से मेलजोल बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी, जिसका नाम क्या था श्रृंगारी देवी, इसका विवाह कुंभा के छोटे पुत्र जिसका नाम था राइमल के साथ करवा दिया, ताकि वैवाहिक संबंध होने के बाद जो है मारवाड़ और मेवाड़ की जो शत्रुता है वो समाप्त हो जाए। जिसकी जानकारी हमें, ये जो श्रृंगारी देवी का जो विवाह है इसकी जानकारी हमें श्रृंगारी देवी द्वारा बनवाई गई गोसुंडी की बावड़ी, ये गोसुंडी की जो बावड़ी है इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह जो है वो राइमल से करवा दिया, जो कुंभा के छोटे पुत्र थे। मित्रों राव जोधा की जब मेवाड़ से शत्रुता समाप्त हो जाती है और उनके अनुकूल जब थोड़ा सा वातावरण बन जाता है, तो 1453 में राव जोधा जो है वो मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। मंडोर पर अधिकार कैसे करते हैं? अक्का सिसोदिया नामक एक व्यक्ति, अक्का सिसोदिया और आहाड़ा हिंगोला, इन दो व्यक्तियों को पराजित कर 1453 में मंडोर पर अपना अधिकार कर लेते हैं राव जोधा। और इसके बाद मित्रों 6 वर्ष तक राव जोधा जो है वो अपनी शक्ति को संगठित करते हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रयास में मित्रों 1459 ईस्वी में जोधपुर नामक एक नगर बसाते हैं। मित्रों काफ़ी फेमस है ये डेट इतिहास में, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में पूछी जाती है बार बार कि जोधपुर नगर जो है वो कब बसाया गया राव जोधा द्वारा। तो 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाकर
और यहाँ पर मित्रों राव जोधा एक चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। चिड़िया टूक ये वही पहाड़ी है मित्रों जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है और राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाए कर चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। मित्रों इस दुर्ग के कई नाम हैं। इसे गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, क्योंकि ये सूर्य नगरी में बना हुआ है मित्रों, जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। सूर्य नगरी, गढ़, सूर्यगढ़, कागमुखी, चिड़िया टूक, क्योंकि ये चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है, और मयूर ध्वज गढ़ भी आदि नामों से जाना जाता है। मयूर ध्वज गढ़। मित्रों मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जो राव जोधा ने 1459 ईस्वी में करवाया और इसकी नींव का जो पत्थर है मित्रों वो रिद्धि बाई ने रखा। रिद्धि बाई मित्रों करणी माता का बचपन का नाम था रिद्धि बाई, और इन करणी माता ने ही इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मित्रों कहा जाता है कि बीकानेर में जो राव बीकर द्वारा जो दुर्ग बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग, उसका जो उसकी जो नींव है वो भी करणी माता द्वारा रखी गई। इसी तरह राव जोधा ने जो ये मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया इसकी जो नींव है वो करणी माता द्वारा रखी गई। इसमें राजा राम खंडेला नामक एक व्यक्ति, किस व्यक्ति की? राजा राम खंडेला। राजा राम खंडेला नामक एक व्यक्ति को मित्रों इसमें जिंदा चिनवाया गया इसकी नींव में, और यहाँ पर वर्तमान में एक सिले खाना बना हुआ है। सिला जहाँ पर इसको जिंदा चिनवाया गया राजा राम को, वहाँ पर सिले खाना बना हुआ है इस दुर्ग में। मित्रों इसी तरह इस दुर्ग में एक व्यक्ति की बलि भी दी गई इस दुर्ग की नींव में, और जहाँ वर्तमान में सिले खाना बना हुआ है। इस दुर्ग में मित्रों क्या क्या है? तो इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, इसके साथ साथ एक पुस्तकालय जिसका नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय, सूरी मस्जिद, सूरी मस्जिद, और जहूर खां की मजार, जहूर खां की मजार, और बुरे खां की मजार, बुरे खां की मजार। और मित्रों इसके साथ साथ इसमें कीरत सिंह व धन्ना सिंह की छतरी, कीरत सिंह व धन्ना सिंह की छतरी भी मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। मित्रों मोती महल, फूल महल, ये जो महल है सारे इस मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मित्रों किलकिला, किलकिला, शंभू बांध, शंभू बांध और गजनी खां। मित्रों ये तीन जो है इसमें तोपें हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है, और तीन तोपों के ये नाम है। कभी कभी मित्रों हमें पूछे जाते हैं प्रश्न के रूप में कि जो जोधपुर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में जो किले मतलब जो तोपें रखी हुई है उनका क्या नाम है? तो किलकिला, शंभू बांध और गजनी खां, ये तीन तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। मित्रों इतिहासकार रुडयार्ड किपलिंग, इतिहासकार जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, इनके अनुसार मित्रों ये दुर्ग जो है वो शायद परियों और फरिश्तों द्वारा बनाया गया है। इन्होंने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों व फरिश्तों ने किया है, परियों व फरिश्तों ने किया है। ये शब्द जो है वो किसके है मित्रों? स्टेटमेंट रुडयार्ड किपलिंग का। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस किले को लेकर, इस दुर्ग को लेकर, कि रुडयार्ड किपलिंग ने इस किले के बारे में क्या कहा है। मित्रों डॉक्टर ओझा जो राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनके अनुसार राव जोधा जो थे वो मारवाड़ के प्रथम प्रतापी व वीर शासक थे, और राव जोधा ने ही मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक जो है राव जोधा को माना जाता है मारवाड़ में। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि सामंत प्रथा का वास्तविक जो शासक था, वास्तविक संस्थापक कौन था मारवाड़ में? तो मित्रों वो राव जोधा था। लेकिन अगर
वैसे अगर देखा जाए कि सामंत प्रथा किसके काल में शुरू हुई मारवाड़ में, तो मित्रों यह शुरू हुई थी राव चूड़ा के काल में, लेकिन पल्लवित हुई पूरी तरह से राव जोधा के काल में। मित्रों राव जोधा की जो मृत्यु है वो 1479 ईस्वी में हो जाती है। और राव जोधा जो है अपनी हाड़ी रानी जिनका नाम था जसमादे, इस जसमादे से बहुत प्यार करते थे और जसमादे के पुत्र थे जिनका नाम था सातल देव। ये सातल देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहते थे। राव जोधा की हाड़ी रानी ने जसमादे ने जो इनकी हाड़ी रानी थी उसका नाम था जसमादे, और जसमादे ने इस किले के निकट मेहरानगढ़ दुर्ग के समीप रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। तो रानीसर तालाब किसके द्वारा बनाया गया? तो जसमादे के द्वारा रानीसर तालाब जो है वो बनवाया गया। मित्रों श्रृंगारी देवी तो मित्रों आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये राव जोधा की पुत्री थी और जिसका विवाह खंबा के छोटे पुत्र राय सिंह से रायमल से किया गया था। बीकानेर के मित्रों बीका जो थे वो भी राव जोधा के बड़े पुत्र थे, और बीका ने जोधपुर की गद्दी क्यों छोड़ी या जोधपुर से संबंध इनका क्यों टूट गया, तो उसके बारे में जानते हैं मित्रों। तो राव जोधा का भाई जो था कांगल सिंह मित्रों, ये हिसार के निकट एक क्षेत्र था, वहां पर लूटपाट करता रहता था जिसका नाम था साहबा। इस लूटपाट से परेशान होकर दिल्ली का सुल्तान बहलोल लोधी मित्रों जो अपने एक सूबेदार सारंग खां को भेजता है, और ये जो सारंग खां है मित्रों इस कांगल सिंह को जो राव जोधा का भाई होता है युद्ध में हरा देता है सारंग खां। अब ये हरा भी देता है और मित्रों यह कांगल खां को मार भी देता है। जो कांगल सिंह, ये कांगल सिंह जो होता है मित्रों ये राव जोधा का भाई होता है, और ये हिसार के निकट साबा नामक स्थान पर रहकर हिसार के इलाके में मित्रों लूटपाट करता है। इसी कारण क्या होता है कि एक बार सुल्तान बहलोल लोधी का सूबेदार सारंग खां इसको युद्ध में हराता है कांगल खां को, और इसको युद्ध में मार डालता है। तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए राव जोधा जो है वो अपने बड़े पुत्र बीका के साथ जाता है और सारंग खां के साथ युद्ध करता है। झांस नामक स्थान पर ये सारंग खां को मार डालता है राव जोधा और उसका बड़ा पुत्र बीका। इसी समय मित्रों ये जब वापिस आते हैं उस स्थान से, तो रात्रि में एक जगह होती है द्रोणपुर। इस द्रोणपुर नामक जगह पर ये दोनों ठहरते हैं, और जब इस स्थान पर ठहरते हैं तो राव जोधा जो है बीका से 2 वचन मांगता है। क्या वचन मांगता है कि पहले तो बीका के पास जागीर होती है लाडनों की, तो बीका से कहते हैं कि लाडनों की जो जागीर है वो तुम मुझे दे दो। जोधा कहते हैं बीका से कि पहला वचन ये लेते हैं बीका से कि लाडनों की जागीर जो है वो जोधा को वापस दे दे या जोधा के नाम कर दे। दूसरा वचन बीका से मांगते हैं कि वे अपने प्रिय पुत्र सातल देव, जोधा जो है वो अपने प्रिय पुत्र सातल देव को जोधपुर की राजगद्दी देना चाहते हैं, इसलिए बीका जो है वो जोधपुर की राजगद्दी छोड़ दे। तो ये 2 वचन जो है जो राव जोधा जो है वो बीका से लेते हैं अपने बड़े पुत्र बीका से। मित्रों बीका जो है अपने पिता की दोनों ही बातें मान जाता है और जोधा से एक प्रार्थना करता है कि मैं आपका बड़ा पुत्र हूँ, इस नाते मुझे आपका छत्र ढाल तलवार और जोधपुर का राज चिन्ह आदि पूजनीय वस्तुएं मिलनी चाहिए। तो राव जोधा जो है यह सभी वस्तुएं राव बीका को देने को तैयार हो जाते हैं, और बीका जो है अपने पिता के कहने पर जोधपुर की गद्दी छोड़ देते हैं। तो मित्रों इस तरह क्या है कि राव बीका जो है वो जोधपुर की गद्दी छोड़ते हैं और राव जोधा जो है वो सातल देव को जोधपुर का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। तो मित्रों राव जोधा के बारे में इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।